फिल्म की शुरुआत में डस्टी अपनी कार में बैठा बर्गर खा रहा होता है और साथ ही 80s के दशक के कुछ गाने सुन रहा होता है। 50 साल का होने के बावजूद भी उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है और उसके पास कोई फुल टाइम जॉब भी नहीं है। इसी के चलते डस्टी ने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तभी रोड पर खड़ी दो लड़कियां उसकी वीडियो बना रही थी, जिन्हें देखकर डस्टी को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो अपने ऑकवर्ड नेचर के कारण उन्हें कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर बाद उसकी भतीजी क्लोई उसकी कार में आकर बैठ जाती है और वो दोनों साथ में एक मूवी थिएटर में जाते हैं। सिनेप्लेक्स नाम के एक थिएटर में पहुंचने के बाद चाचा भतीजी में इस बात को लेकर बहस होती है कि आज कौन सी मूवी देखी जाए। डस्टी 80s के दशक की एक पुरानी फिल्म देखना चाहता है, जबकि क्लोई सिनेप्लेक्स एक्सक्लूसिव 3D फिल्म चोजन देखना चाहती है। इसके बाद वो टिकट लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कार्ड से पेमेंट करके 2 टिकट खरीद लेते हैं, पर मेन थिएटर में जाने से पहले डस्टी अपने 3D चश्मे डस्टबिन में फेंक देता है और अपना खुद का भारी भरकम चश्मा निकालता है, जिसे वो शिफ्टर्स कहता है। डस्टी 3D मूवी से नफरत करता है, इसलिए वो ये शिफ्टर्स लाया था ताकि इनकी मदद से वो 3D मूवी को नॉर्मल 2D में देख सके। डस्टी क्लोई के लिए भी एक्स्ट्रा शिफ्टर्स लाया था, लेकिन क्लोई वो ग्लासेस पहनने से मना कर देती है। इसके बाद डस्टी कैंटीन में जाकर कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खरीदता है। तभी वहाँ कुछ टीनेजर्स उसके मजे लेते हुए उसे कहते हैं कि अंकल, आपको नहीं लगता कि आप गलती से 3D सेक्शन में आ गए हो? जब डस्टी मेन थिएटर के अंदर आता है तो वो सिनेप्लेक्स के मैनेजर को देखता है, जिसका नाम जैक है। वो क्लोई के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हालांकि जैसे ही डस्टी उनके पास जाता है तो जैक एक बहाना बनाकर वहां से निकल लेता है और उसी समय क्लोई के 2 दोस्त आकर क्लोई के बगल में बैठ जाते हैं। अब डस्टी क्लोई की सारी प्लानिंग समझ जाता है कि मेरे साथ मूवी देखने आना तो सिर्फ घर से बाहर निकलने का एक बहाना था। डस्टी क्लोई को अपने साथ बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसके साथ नहीं बैठना चाहती। ये सुनकर डस्टी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्लोई की सीट के ठीक पीछे बैठने का फैसला करता है। जल्द ही जैक स्टेज पर आकर अनाउंस करता है कि फिल्म शुरू होने वाली है। जैक फिल्म देखने से पहले कुछ नियम बताता है। कोई भी व्यक्ति फिल्म देखते समय अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा और सभी लोगों को अपना सिनेप्लेक्स 3D चश्मा लगाकर ही मूवी देखनी है। थिएटर में बैठे सभी लोग मूवी की एक्साइटमेंट में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर फाइनली फिल्म चोजन शुरू हो जाती है। ये फिल्म एक लव स्टोरी पर आधारित होती है, जिसमें बिल्कुल घटिया किस्म की एक्टिंग की गई है, लेकिन फिर भी थिएटर में बैठे लोग इसके अल्ट्रा रियलिस्टिक 3D एक्शन के कारण फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। हालांकि अंकल डस्टी, जिन्होंने अभी कोई चश्मा नहीं पहना हुआ है, वो इस मूवी से पूरी तरह से निराश है। थोड़ी देर बाद उसे अपने शिफ्टर्स चश्मे याद आते हैं और वो उन्हें पहनकर फिल्म देखने का फैसला करता है। हालांकि क्योंकि वो चश्मे 3D मूवी को 2D में दिखा रहे थे, इसलिए डस्टी वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, थिएटर में फोन का यूज करना मना है। तभी डस्टी सोचता है कि वो क्लोई को उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा करने में पूरी तरह से सफल हो गया है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, डस्टी और भी ज्यादा बोरिंग फील करता है। तभी अचानक फिल्म के एक सीन में वो कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है, जैसे कि स्क्रीन धुंधली हो गई हो। हालांकि जब वो अपने शिफ्टर्स उतारता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब डस्टी सिनेप्लेक्स चश्मे का यूज करना चाहता है। वो थोड़ी देर के लिए क्लोई से उसके 3D चश्मे मांगता है, लेकिन इस समय तक क्लोई अपने अंकल की बचकानी हरकतों से तंग आ चुकी थी। अंत में और कोई चारा न होने पर अंकल डस्टी अपने शिफ्टर से वापस लगाते हैं और फिल्म देखना जारी रखते हैं। तभी अचानक डस्टी को अपनी स्क्रीन में एक विशाल कीड़े जैसा जानवर दिखाई देता है, जबकि थिएटर में बैठे बाकी लोग इस कीड़े के बारे में पूरी तरह से अनजान थे, लेकिन डस्टी उसे साफ रूप से देख सकता है। डस्टी घबराकर जल्दी से अपना चश्मा उतार देता है और इसी के साथ वो कीड़ा भी गायब हो जाता है। थोड़ा समय बीत जाता है, लेकिन कीड़ा कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए डस्टी को डाउट होता है कि शायद ये उसके 2D शिफ्टर्स की वजह से हो रहा है। पर जैसे ही वो वापस अपने 2D शिफ्टर्स पहन लेता है तो इस बार वो विशाल कीड़ा उस पर हमला कर देता है। डस्टी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो क्लोई और उसके दोस्तों पर पॉपकॉर्न भी गिरा देता है। गुस्से में आकर थिएटर में बैठे लोग उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, लेकिन डस्टी को पूरा यकीन है कि थिएटर के अंदर कोई ना कोई अजनबी चीज मौजूद है। फिर इस हंगामे पर सिनेप्लेक्स मैनेजर जैक की नजर पड़ती है। वो डस्टी के पास आता है और बाकी लोगों की खुशी के लिए उसे मेन थिएटर से बाहर ले जाता है। क्लोई चिंतित हो जाती है और फिर वो उनका पीछा करती है। थिएटर से बाहर आने के बाद डस्टी जैक को ये समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रीन से कोई भयानक चीज निकली और उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जैक उसे कहता है कि अंकल, आपके जमाने के लोग अल्ट्रा रियलिस्टिक 3D एक्शन को असलियत समझ बैठते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा बहस न करते हुए डस्टी अपनी रिफंड की मांग करता है और घर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन क्लोई घर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो पूरी फिल्म देखने का इरादा बना चुकी थी और वो डस्टी को वहीं छोड़कर वापस थिएटर में चली जाती है। डस्टी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे ये कहते हुए रोक देता है कि अब आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन चूंकि वो मेन हॉल में इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए जैक उसे प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है। वहाँ जैक और उसके एम्प्लॉय बातें
करते हैं कि कैसे सिनेथ्रेक्स अपने सुपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक्स और विजुअल्स के कारण दुनिया पर कब आजमाने के लिए कहता है, और अगर फिर भी उसे ये फिल्म पसंद नहीं आती है तो वो उसे उसके पैसे उसी वक्त रिफंड कर देगा। फिर जैक डस्टी को सिनेथ्रेक्स ग्लासेस देता है, लेकिन एक लंबे सोच विचार के बाद डस्टी ग्लासेस लेने से मना कर देता है, जिस वजह से सिनेथ्रेक्स के एम्प्लॉयज गुस्सा हो जाते हैं और अचानक सभी ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। फिर वो डस्टी पर हमला करते हैं, लेकिन तभी डस्टी अपनी जेब से एक सड़ा हुआ बर्गर निकालकर उसे उन ज़ॉम्बीज के मुंह में ठूस देता है और किसी न किसी तरह से उनके चंगुल से बच जाता है। फिर डस्टी मेन हॉल की ओर भागता है और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि ये असंभव है क्योंकि सिनेथ्रेक्स के सभी एम्प्लॉयज अब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं और सबके सब डस्टी की तलाश में जुट जाते हैं। तभी डस्टी एक स्टोर रूम के अंदर छुप जाता है। वो खुद को एक ऐसी भयानक चीज करने के लिए तैयार करता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो क्लोई को कई सारे मैसेजेस भेजता है जिसमें वो अब तक उसके द्वारा की गई सभी गलतियों की माफी मांगता है और उसे खोने का डर जताता है। फिर वो क्लोई को आने वाले खतरे से आगाह करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, जैक और उसके लोग दरवाजा काटकर अंदर घुस जाते हैं। इधर क्लोई अपने अंकल को माफ कर देती है और उनके अगले मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन उसके पास कोई मैसेज नहीं आता। और जब वो डस्टी के शिफ्टर्स को नीचे जमीन पर पड़ा देखती है तो वो उन्हें उठाकर पहन लेती है और अब उसे भी वही विशाल जानवर दिखाई देता है जिसने अब पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर रखा था। वो जानवर थिएटर में बैठे बाकी लोगों का खून चूसकर सभी को ज़ॉम्बीज बना देता है। यानी इसका मतलब अब एकमात्र क्लोई ही थी जो अनइंफेक्टेड है। क्लोई घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर सभी इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करने लगते हैं। क्लोई समझ जाती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी वो एक प्रॉप तलवार की मदद से ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करती है और वो किसी न किसी तरह से प्रोजेक्शन रूम के अंदर आ जाती है। वहाँ वो अपने अंकल को एक कुर्सी से बंधे हुए देखती है। हालांकि इससे पहले कि वो डस्टी की मदद कर पाती, जैक और उसके एम्प्लॉयज उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक इस सारी तबाही और प्लानिंग के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा करता है। जैक कहता है कि ये एक एलियन है जो दूसरी किसी गैलेक्सी से आया है और वो यहाँ की प्रजाति यानी स्पीशीज बढ़ाना चाहता है। फिर जैक बताता है कि इस इन्फेक्शन से संक्रमित होना उसके लिए अब तक का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि अब उसे कोई दर्द या चिंता महसूस नहीं होती। ये बताकर जैक जबरदस्ती डस्टी को सिनेथ्रेक्स 3D चश्मे पहनाता है और उसे चूजन फिल्म देखने के लिए कहता है। और ये साफ था कि ग्लासेस पहनकर फिल्म देखने से डस्टी भी उन्हीं की प्रजाति का एक आदमी बन जाएगा। लेकिन तभी सही समय पर क्लोई एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उस एलियन को पीछे की ओर धकेल देती है, जिससे जैक और उसके एम्प्लॉयज कुछ पल के लिए अपना सबूत खो बैठते हैं। तब तक क्लोई अपने अंकल को उनके बंधन से मुक्त कर देती है, पर दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो भाग पाते, जैक अपने मुंह से एक एलियन का जाल निकालता है जो क्लोई को पकड़ लेता है और उसे भी इन्फेक्ट करना चालू कर देता है। फिर क्लोई के चेहरे में भी नसें निकल जाती है। इसका मतलब अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और इन्फेक्टेड है। लेकिन तभी डस्टी एक कुल्हाड़ी से 80s के हीरो की तरह जैक का सिर काट देता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि क्लोई तब तक पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जल्द ही दोनों बिल्डिंग के मेन गेट के पास आ जाते हैं और जब डस्टी बिल्डिंग का मेन गेट खोलता है तो वो देखता है कि बाहर के शहर को एक विशाल एलियन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एलियंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं क्लोई भी अब अपने असली रूप में आ जाती है। क्लोई डस्टी से इस बदलाव और फैक्ट को स्वीकार करने के लिए कहती है क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। डस्टी अपना मन बदल ले, इसीलिए वो सभी इन्फेक्टेड लोग एक गाना भी गाते हैं। अंत में ये महसूस करते हुए कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है, डस्टी हार मान लेता है और उनके साथ गाना गाना शुरू कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब सभी लोग थिएटर के अंदर वापस आ जाते हैं जहाँ दोबारा वही फिल्म चलाई जाती है। क्लोई जो कि अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, अपने अंकल को एक सिनेथ्रेक्स चश्मा देती है ताकि वो भी उन सब की तरह बदल जाए और इस बदलाव को स्वीकार कर ले। यहाँ फिल्म एंड हो जाती है